लोगों के सेक्सुअल बिहेवियर जो होते हैं, जो जिनसी रवैये होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ क्यों होते हैं? यानी मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो हैं वो अपने जिनसी रवैयों में क्यों अट्रैक्ट करती हैं, और हम जानेंगे कि रीज़न्स क्या हैं, और फिर अगर इन चीज़ों को हमने ठीक करना हो तो हम ठीक कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात और एक साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। आप देख रहे हैं कॉफ़ी प्लैनेट का कप मेरे पास पड़ा हुआ, और मैं इस वक्त कॉफ़ी प्लैनेट में मौजूद हूँ। कॉफ़ी प्लैनेट पे आपको मिल सकती है पाकिस्तान की बेस्ट कॉफ़ी, कैरामल कुकीज़ जो कि बहुत डिलीशियस हैं, और इसके अलावा यहाँ पे इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कॉफ़ी प्लैनेट पे है। जब भी आप आएँ आपको यहाँ पे बहुत अमेजिंग सनसेट आप देख सकते हैं, रूफटॉप एंजॉय कर सकते हैं, और एवरी सैटरडे और संडे आप हमारी स्टैंड अप कॉमेडी हम करवाते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। करियोकी म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। बच्चों की हम करियोकीज करवाते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। और अभी आने वाले दिनों में हमें कैलीग्राफी आर्ट वर्कशॉप करवाने वाले हैं, जिसका इनवाइट हम सबको भेजेंगे। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं और आर्ट सीख सकते हैं। जैसे अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स जो लगी हुई हैं, इसी तरह की पेंटिंग्स के लिए हम आपके लिए एक वर्कशॉप लेके आ रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू विजिट, यानी कॉफ़ी प्लान DHA फेज़ 5 लाहौर को विजिट करना मत भूलिए। यहाँ पे कॉफ़ी एम्बियंस और एनवायरनमेंट को एंजॉय कीजिए, और आपकी यहाँ पे मुझसे भी मुलाकात हो सकती है, ख़ास तौर पे सैटरडे संडे नाइट को। जी, हम बात कर रहे थे किस तरह से, क्यों लोगों के सेक्सुअल बिहेवियर जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो अजीबोगरीब किस्म के बिहेवियर्स होते हैं उनकी क्या रीज़न्स होती हैं। हर इंसान जो कि दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और हर इंसान के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जो बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो दूसरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। वो लोग जो कि आम तौर पे अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और सबके बच्चों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, वो बच्चे जो कि नॉर्मली बचपन में कहीं ना कहीं सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाते हैं। वो लड़के लड़कों से सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाएं, या बच्चियाँ लड़कों से जो है सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाएं। जिस तरह का भी सेक्सुअल अब्यूज़ आपका होता है, जो आपका फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर होता है, यानी जिस आपका जो जिनसी एक्सपोजर पहला होता है आपका, उसी तरह का सेक्सुअल रवैया जो है वो बाद में बनना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी। लेट्स से कि आप देखें कि अक्सर हमारे घरों में हम बच्चों को जो है वो नौकरों के पास जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें मुलाजिम जो हैं वो बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, और अक्सर जो है वो फीमेल हमारी जो मुलाजमा होती हैं वो भी बच्चों को, लड़कों को एक्सप्लॉइट करती हैं, और जो मेल मुलाजिम होते हैं वो बच्चों और बच्चियों दोनों को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। लेट्स से कि कोई एक बड़ी उम्र का आदमी जो है वो एक छोटे उम्र की बच्ची को या छोटे उम्र के बच्चे को जो है सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है, सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, या उसका एक्सपोजर उस बड़ी उम्र के इंसान के साथ जो है वो हो रहा है इनिशियली, क्योंकि अब उस बच्चे को तो नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, क्या ज़्यादती हो रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको नहीं पता। बट हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, हम कारपेट के नीचे सारी चीज़ें छुपा दें, हकीकत नहीं बदलती। हकीकत ये है कि हमारे बच्चे समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घरों में मौजूद लोगों से भी, जो कि हमारे मुलाजमीन हो सकते हैं, करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, उनसे महफूज नहीं हैं। तो हमें उनके ऊपर एक चेक रखने की बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के ऊपर चेक रखें। अगर किसी बच्चे का एक्सपोजर इस तरह से हो गया कि वो किसी बड़ी उम्र के आदमी के साथ या औरत के साथ वो उसका सेक्सुअल एक्सपोजर है, तो फिर बड़ी जब वो खुद जवान हो जाए तो भी उसके सेक्सुअल रवैये जो है वो इसी तरह के जो है वो हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि उसको बड़ी उम्र के लोग ही पसंद आएँ और सेक्सुअली अट्रैक्ट भी करें। इसी तरह से वो लोग जो कि जिनको अक्सर लोग जो है एक्सप्लॉइट इस तरह से कर रहे होते हैं कि उनसे बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की बच्चों से हरकत करवा रहे होते हैं, और जिसको हम परवर्जन्स अपनी ज़ुबान में कहते हैं, कि वो कुछ इस तरह की हरकत होती हैं जो कि नॉर्मल सेक्सुअलिटी से ताल्लुक़ उनका नहीं होता। फिर वो नॉर्मल सेक्सुअलिटी के रवैये ही उन लोगों के बड़े हो गए वो उसी को ही प्रीफर करते हैं, जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो है BDSM, यानी किसी को तकलीफ़ दे के इंजॉय करना या तकलीफ़ ले के इंजॉय करना, इसी तरह से लोग जो है बहुत सारे टाइम पे हमें नज़र आता है कि उनका जो एक सेक्सुअल रवैया होता है कि लोगों को फ़ीट बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
लोगों के पैर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लोगों को और बहुत सारी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंसान की बचपन की जो चीज़ें चल रही होती हैं वहाँ से जो है वो लीड कर रही होती हैं और इंसान के सेक्सुअल बिहेवियर्स को बना रही होती हैं। इसी तरह से वो लोग जो कि पोर्नोग्राफी देखते हैं बहुत ज़्यादा, और बचपन में भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हुई होती हैं और फिर उन्होंने पोर्नोग्राफी बहुत डिफरेंट किस्म की देखना शुरू कर दी, तो पोर्नोग्राफी देखने की वजह से भी लोगों के रवैये जो है वो बदलना शुरू हो जाते हैं और नॉर्मल सेक्सुअलिटी से दूसरी अजीबोगरीब किस्म की सेक्सुअलिटी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी भी हो सकती है, यानी सेम जेंडर की तरफ भी आपका रुझान हो सकता है, और जिसमें अजीब बिहेवियर्स जिसको हम कहते हैं कि जी BDSM हो सकता है, यानी कोई एक बंदा जो है वो आपको लगे कि वो आपको बहुत कंट्रोल करे, उसका बड़ा कंट्रोलिंग रोल होना चाहिए आपके इस ताल्लुक़ के अंदर, इस इंटीमेट ताल्लुक़ के अंदर, या कोई इंसान जो है वो आपको पेन दे रहा हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। इन सब का ताल्लुक़ जो है वो आपके बचपन की एक्सपीरियंसेस, आप जो पॉर्न्स देखते हैं उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि ये आपके सेक्सुअल बिहेवियर को बना रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप बचपन में बच्चे जो अपने पेरेंट्स को किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में देख लेते हैं तो या वो गिल्ट में चले जाते हैं या वो क्यूरोसिटी में चले जाते हैं, और ये रवैया जो अपने माँ बाप को इस तरह इंटीमेट होते देखना है वो भी बच्चों की सेक्सुअलिटी को जो है वो ख़राब कर देता है। इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो माँ बाप बहुत सख्त अपने बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, मसलन बहुत कंट्रोल उनके ऊपर रखते हैं, उनको ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें जो है बताते हैं, उनकी ज़ात को निशाना हमेशा बना के रखते हैं, उनकी सेल्फ़ इस्टीम यानी जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह करते रहते हैं, उसको ताना तशना ज़्यादा देते हैं, बहुत कंट्रोल रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर। उन बच्चों की भी सेक्सुअल बिहेवियर्स जो होते हैं वो आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ़ इस्टीम अक्सर लो होती है। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनको कंट्रोल किया जाए, उनको रूल किया जाए, उनको शर्मिंदा किया जाए, तो वो लोग हैं जिनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत ज़्यादा मजरूह की होती है बचपन में भी, और या फिर उनको उनकी बॉडी शेम जो है बहुत ज़्यादा की जाती है। इसी तरह से वो बच्चे जो कि ख़ास तौर पे बाउंड्रीज़ जो हैं वो बहुत ही इस तरह की होती हैं कि बच्चे की जो है उनको उतनी भी लिबर्टी नहीं होती कि अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ों को कर सकें जो कि बच्चे उसकी एज के कर रहे होते हैं, तो उन बच्चों की जो सेक्सुअलिटी होती है वो भी चेंज होती है। वो बच्चे जो कि बचपन में 1.5 ईयर की एज में और 2 ईयर्स की एज में जब टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही होती है, अगर उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग लेट हो जाती है, यानी प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली टाइम के ऊपर नहीं होती, तो देखा गया है कि उन बच्चों के सेक्सुअल बिहेवियर्स भी बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर का चेंज होना इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होता अनटिल अनलेस हत्ता कि आपके इस बिहेवियर से आपका पार्टनर, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग और आप खुद बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपका पार्टनर जो है वो आपके इन मुख्तलिफ रवैयों को कबूल कर सकता है तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है, यानी आप एक नॉर्मल चीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपका पार्टनर इसको कबूल नहीं करता तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है और फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह का कोई भी रवैया जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो, आपकी सेल्फ इस्टीम यानी आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर रहा हो, या आपको आपके पार्टनर के साथ अनकंफर्टेबल कर रहा हो, उसका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए और अपने बच्चों के ऊपर चेक रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।